हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय गीतिका। तो गाइज, ये जुलाई 2026 के लिए ज़ोडिएक रीडिंग्स हैं। सभी साइंस की रीडिंग इसी वीडियो में अपलोड की जा रही हैं कंपाइल करके। आपको टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइम स्टैम्प का मतलब ये है जहां से आपकी वीडियो शुरू हो रही है, आपकी रीडिंग शुरू हो रही है आपके साइन की, आप डायरेक्टली उस पर टैप करेंगे तो आप उस टाइम स्टैम्प पे जंप कर जाएंगे, वहीं पहुंच जाएंगे आप। ओके, सभी साइंस की रीडिंग एक ही वीडियो में है। आप ये रीडिंग अपने मून साइन चंद्र राशि से देखिएगा। चंद्र राशि पता करने के लिए आपको जन्म कुंडली पता होनी चाहिए, ठीक है। चंद्र राशि से सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आती है। अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप नाम राशि से भी देख सकते हैं। ओके, इन दो तरीके से आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करेंगे एरीज के लिए जुलाई 2026। गाइज, रीडिंग को ना क्रिस्प रखने की कोशिश कर रही हूँ, टू द पॉइंट रखने की कोशिश कर रही हूँ। एक कार्ड और एक क्लैरिफिकेशन और एक गाइडेंस, 3 कार्ड्स मैं पुल करूंगी। तो एरीज के लिए मेन थीम जुलाई 2026 में क्या रहेगी फॉर कलेक्टर्स एरीज, नाम राशि चंद्र राशि एरीज। एक क्लैरिफिकेशन। वाह, व्हाट वाज दैट। अच्छा, मुझे क्या लग रहा है, ये कार्ड, बाकी ये कार्ड अलग से आया है, मैं इसको कंसिडर करूंगी, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड पुल किया था 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और द डेविल। और क्योंकि कार्ड्स गिरे हैं, डेविलिश एनर्जी मुझे फील हुई है। डेविलिश इन द सेंस की थोड़ी सी हैवी नेगेटिव एनर्जी या फिर कुछ ऑब्सेशन, कुछ बैड थिंकिंग पैटर्न्स, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। क्या है कि आपकी तरफ ना, आप तो अपने ऊपर काम करना चाह रहे हो, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए, पैसा, बट अपना खुद का पैसा बनाने के लिए सब कुछ काम करना चाह रहे हो। लेकिन ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स, अननेसेसरी एडवाइस, अननेसेसरी टॉन्टिंग, आपको गलत कहना, मतलब आपको किसी तरीके से आसपास के लोग जैसे आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपका यहाँ पर देख रहे हो इस पर्सन का सोलर प्लेक्सस एरीज, आप वैसे भी फायर साइन हो, और अगर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो ना कभी भी जुलाई में, तो आपको येलो चीजों को कंज्यूम करना चाहिए, सोलर प्लेक्सस की चैंटिंग करनी चाहिए, ओके, और सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, ठीक है। येलो चीजों से कनेक्ट करोगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, सोलर प्लेक्सस चक्र बूस्ट होगा, तो आप वापस से अपने कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। हालांकि आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि दूसरों की चीजें, दूसरों के ओपिनियन आपको इफेक्ट ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीज इफेक्ट कर जाती है ना, जब घुस जाती है क्रैक करके, तो हम इस एनर्जी में आ जाते हैं। पीपल वांट टू मैनिपुलेट यू, पीपल वांट टू प्ले विद यू लाइक अ पपेट, ओके। तो ये एनर्जी से ना आप थोड़ा समझो। अगर ऐसे कोई लोग हैं ना आपके आसपास जो आपको ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आपकी कैपेबिलिटीज पे डाउट कर रहे हैं, आपके मन में आपकी खुद की कैपेबिलिटीज के रिगार्डिंग डाउट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप दूर रहो उन लोगों से। अदरवाइज ऐसे कार्ड्स गिरे थे ना, ऐसे क्योस क्रिएट होगा, आप फोकस नहीं कर पाओगे, ना ही सेल्फ डेवलपमेंट में, ना ही अपने फाइनेंसेस पे। आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपने लिए कुछ बिल्ड करो, इंडिपेंडेंट हो जाओ फाइनेंशियली, आप ये चाहते हो। और जुलाई में आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स उसी को दिखा रहा है। बशर्ते है कि आपको इस एनर्जी को मेंटेन रखना है पूरी जुलाई, आपको किसी को भी अपने साथ प्ले करने नहीं देना है, ठीक है। ये आपके लिए आपकी रीडिंग है जुलाई में, ठीक है। फाइनेंसेस फोकस में रहेंगे एरीज के लिए जुलाई 2026 में। एरीज के लिए गाइडेंस कार्ड दीजिए प्लीज। एंजल्स ऑफ दी 4 डायरेक्शन। कभी भी आपको महसूस हो कि ह्यूमंस से आपको हेल्प नहीं मिल रही है, तो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपकी मदद करने के लिए रेडी हैं। आपको जस्ट उन्हें कॉल करना है। आपकी जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस को एक ग्राउंडिंग की तरह मानो। आपको लग रहा है लोग परेशान कर रहे हैं और माइंड में वो चीजें ना घूम रही हैं, लोगों की बातें घूम रही हैं, आपके सेल्फ डाउट हो सकते हैं, ये आपके सेल्फ डाउट घूम रहे हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको अच्छा लगता है कि आप म्यूजिक सुनो, तो आप वो म्यूजिक सुनो। अगर आपको अच्छा लगता है कि आप पूजा पाठ करो, जाप करो, ध्यान करो, तो आप वो जाप ध्यान करो। आपको अच्छा लगता है कि आप नेचर में जाओ, तब आप ग्राउंड हो जाओगे, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, तो आप नेचर में जाओ, वॉक पे जाओ, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, ओके। ये आपकी गाइडेंस है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एनर्जी को क्लेम करें। थैंक यू। हे लियोज, आई होप आपने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप इंट्रोडक्शन देखें। यहाँ पर मैं डायरेक्टली कार्ड्स पुल करने वाली हूँ। सिंगल कार्ड होगा, उसके लिए क्लैरिफिकेशन और एक गाइडेंस कार्ड, ठीक है। तो लियोज 2026 में कैसी एनर्जी आ रही है, लियोज के लिए क्या थीम रहने वाली है, लियोज जुलाई 2026। एक कार्ड एंड 1 क्लैरिफिकेशन। लियोज क्लैरिफिकेशन।
लियोस, थोड़ी सी ना एनर्जी जुलाई में मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर ग्रीविंग समथिंग, कोई लॉस है यहाँ पर, कोई हार्ट ब्रेक है, जिस स्ट्रेस है, टेंशन है, लोगों ने आपका दिल तोड़ा है। ये एक्चुअल में ब्रेकअप नहीं कहूँगी मैं, बट मतलब लव, खाली लव रिलेशनशिप नहीं कहूँगी, यहाँ पर जैसे लोगों ने दिल तोड़ दिया। और जुलाई में एनर्जी रहेगी कि लोग आपका दिल तोड़ने की कोशिश करेंगे। आप हेडेक्स हो रहे हैं, यहाँ पे हर्ट एक हो रहा है। मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा सा ना अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग कर लो जुलाई में। आपके लिए मैं बिना गाइडेंस कार्ड के पहले गाइडेंस दे दूँ, आप अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग कर लो। दूसरों के ओपिनियंस आपको मैटर नहीं करने चाहिए। लियो, आप ऑलरेडी फायर साइन हो, हाई आपकी एनर्जी रहती है। खुद की एनर्जी लो मत करने दो, क्योंकि आपके कान में कोई बोल रहा है कुछ नेगेटिव थिंग्स, और वो नेगेटिव चीज़ें फिर आपके दिमाग में घूम रही हैं, आपकी एनर्जी लो कर रही हैं, ठीक है। ट्रस्ट ब्रेक होता दिख रहा है, एक्सपेक्टेशन ब्रेक होती दिख रही हैं। तो मैं आपको पहले ही कहूँगी कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस दूसरों से वैसे ही पहले ही कम कर लो आप, ठीक है। और एंगेजमेंट जुलाई के महीने में थोड़ा सा कम रखो लोगों से, मैं तो आपको क्लियर गाइडेंस दूंगी। और क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स से ना हेडेक्स, स्ट्रेस की एनर्जी आई है, मैं ग्राउंडिंग के लिए आपको कहूंगी। और ओवर थिंकिंग आप बिल्कुल ना करें जुलाई में। ओवर थिंकिंग की एनर्जी आ रही है, जहां पर आपको ये रियलाइज हो जाए कि मैं ओवर थिंकिंग के लूप पे पहुंच गई हूं, मैं बार बार ये अननेसेसरी सिचुएशन के बारे में सोच रही हूँ, मैं जो अभी तक हुई भी नहीं है और शायद होगी भी नहीं। आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जुलाई थोड़ा सा ना, नहीं तो तुम्हारे लिए स्ट्रेसफुल हो जाना है लियोज, ठीक है। इस एनर्जी को आपको पता है कि ऐसी एनर्जी आने वाली है, तो मेजर्स लें, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। 100% नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, देखो कोई भी एनर्जी 100%, लेकिन लेट्स से 20, 30, 40, 50% कर सकते हो। आपकी हीलिंग या रिकवरी आप एक्सपेडाइट कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, है ना। तो ये समझो ये एनर्जी आ रही है, इससे अब आपको कैसे बचना है, ठीक है। मैंने कुछ गाइडेंस दी है आपके लिए। अब देखेंगे कार्ड्स की तरफ से क्या गाइडेंस है जुलाई 2026 लियो कलेक्टर्स के लिए, नाम राशि, चंद्र राशि। एक गाइडेंस कार्ड दीजिए प्लीज, कैसे इस एनर्जी से निकल सकते हैं। ऑप्टिमिज्म, वाओ, देखो ऑप्टिमिज्म। किसी ने दिल तोड़ा भी है, किसी से परेशानी हो भी गई, तो भैया आप एक ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखो। हमेशा जो होता है ना, देखो अच्छे के लिए होता है। ऑप्टिमिज्म इज योर मेडिसिन फॉर जुलाई, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडेंस आई है। देखो कुछ दरवाजे बंद होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सारे दरवाजे बंद हो गए। एक दरवाजा बंद होगा या 10 दरवाजे बंद होंगे, तो भैया एक जरूर खुलेगा। तो वो ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट आपको जुलाई में रखना चाहिए, तभी आप इस एनर्जी को आराम से सेल थ्रू कर जाओगे, ठीक है लियोस। क्लेम करें इस एनर्जी को। और बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी नहीं है, क्योंकि माइनर सूट है, ठीक है। 1 to 10 वाले कार्ड्स हैं, हाई कार्ड्स नहीं है, ना कि मेजर आर्काना से। तो छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो सैजिटेरियस, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कार्ड्स पुल करूँगी। अगर आपने इंट्रो नहीं देखा है तो आप एक बार इंट्रो देखें, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आज की रीडिंग काम कर रही है। एक कार्ड, थीम कार्ड जुलाई 2026 के लिए सैजिटेरियस के लिए, क्लैरिफिकेशन कार्ड और एक गाइडेंस कार्ड मैं पुल करने वाली हूँ। सैजिटेरियस 2026 जुलाई कैसे जाने वाला है फॉर माय कलेक्टिव सैजिटेरियस, नाम राशि, चंद्र राशि। सैजिटेरियस, क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये पहले तो ये कॉम्बिनेशन मुझे देख के ये लग रहा है कि आपके चार्ट में ना, जो आपका बर्थ चार्ट है, जो आपकी कुंडली होती है, उसमें कहीं ना कहीं मार्स डोमिनेट पोजीशन पे है, डोमिनेंट पोजीशन में है। मार्स थोड़ा एक्टिव ज़्यादा है, हो सकता है आप 9 नंबर हो, मंगल वाले दिन पैदा हुए हो, कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि मार्स का इन्फ्लुएंस आपके चार्ट में, बर्थ चार्ट में ज़्यादा है। तो आपको ना पेशेंस जो है, चीज़ों के लिए वेट करना, पेशेंस दिखाना, ये आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जुलाई में मुझे एक चीज़ पता चल रही है कि आपने कुछ समय से जिस चीज़ पर काम किया है पेशेंटली, हेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, वर्क, कुछ भी, किसी भी चीज़ पे काम किया है, पेशेंटली आपने काम किया है। लेकिन जुलाई ऐसा महीना है, अब आपको उसमें ग्रोथ दिखेगी। और वो ग्रोथ छोटी मोटी नहीं, मतलब ऐसा लगेगा कि रातों रात कोई बहुत बड़ी ग्रोथ आ गई है,
ठीक है। अभी तक मूवमेंट जहां पर नहीं आ रहा था स्पेसिफिकली, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है तो फाइनेंसेस और वर्क रिलेटेड सिचुएशन हो भी सकती है, लेकिन किसी और एरिया में भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है 100% लोगों के लिए कि फाइनेंसेस की सिचुएशन हो। ये पर्सनल ग्रोथ की भी सिचुएशन हो सकती है। मान लो वेट लॉस करना चाहते थे, है ना, कोई आपको शरीर में किसी चीज़ की कमी थी, HB कम हो गया था, कोई वाइटामिन वगैरह कम हो गए थे, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस बॉडी में कम हो गया था, उसकी हीलिंग के लिए काम कर रहे थे, तो यहाँ पर उसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और वो भी ना, मतलब जब आपने लीस्ट एक्सपेक्ट करा था उस वक्त, ऐसी एनर्जी है। अगर जुलाई 15 तारीख तक भी आपको ये ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है तो इम्पेशेंट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट किया जाएगा, फिर ऐसा भी लग रहा है, ठीक है, पेशेंस टेस्ट किया जाएगा। एक सडन मैसेज मिला है मुझे प्रमोशन का। ओके, ये वर्क प्लेस रिलेटेड बहुत सारे लोगों के लिए, किसी अगर प्रमोशन के लिए बहुत एफर्ट डाला था तो जुलाई में कहीं ना कहीं प्रमोशन, हाई स्टेटस, इम्प्रूवमेंट इन स्टेटस, इम्प्रूवमेंट इन अथॉरिटी, ये भी दिख रहा है कुछ लोग के लिए। लेकिन सबके लिए नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन जो लोग इस डायरेक्शन में काम कर रहे थे, प्रमोशन के लिए काम कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे वर्क प्लेस पे इम्प्रूवमेंट, तो वहाँ पर भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है। ओके, अभी फाइनल मैं आपके लिए गाइडेंस देखना चाहूँगी सैजिटेरियस के लिए। जुलाई 2026 से गाइडेंस कार्ड दीजिए। अपने आप फ्लिप हुआ है द हीलिंग लाइट। इस कार्ड में देखिए, यहाँ पर पता नहीं कितना साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेट मी फोकस। हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक लाइट जैसे ये हील करने की कोशिश कर रहा है अपने प्लांट को, पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, और यहाँ से भी वो लाइट एमिनेट हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। और वो जो हीलिंग लाइट है वो यहाँ पर भी है। ओके, आपके कुछ गाइड्स हैं जो आपको ना प्रोटेक्टेड रख रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं, आपको हीलिंग भेजी जा रही है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है, ये मुझे एंसेस्ट्रल एनर्जी लग रही है, कुल की कोई एनर्जी लग रही है, कुल देवी देवता वाली एनर्जी लग रही है कि आपको ना वो बहुत प्रोटेक्टेड रख रहे हैं। आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो, पेशेंटली मेहनत कर रहे हो, तब भी आपको प्रोटेक्टेड रख रहे हैं, और जब आप एक ओहदे पे पहुंच रहे हो वो तब भी आपको अपनी हीलिंग लाइट में रख रहे हैं। यहाँ पर कुल की एनर्जी, देवी देवता, कुल देवी देवता की एनर्जी और एंसेस्ट्रल एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रही है, मुझे गूज़बम्प्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्रमोशन मिलता है, ग्रोथ मिलती है, स्पेसिफिकली जो भी यहाँ पर मैंने अभी तक बताया, तो आपको अपने कुल देवी देवता या पितृ देवताओं के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है। एक गिव एंड टेक में चलता है ये वाला काम। जो देवी देवता होते हैं वो गिव एंड टेक में चलते हैं, ठीक है। जो ईश्वर है, जो निराकार ईश्वर है, भगवती, शिव शक्ति, आप कुछ भी कह लो, जो टॉप मोस्ट है, उनके ये देवी देवता जो होते हैं ना, वो उन्हीं का अंश होते हैं। लेकिन ये क्योंकि मटेरियल लाइफ के लिए हमको ज़रूरी होता है कि देवी देवता को गिव एंड टेक करते रहें। देवी देवता को हम पूजेंगे तो देवी देवता, उनकी पूजा भी ज़रूरी है। जब तक उनको नहीं पूजा जाएगा उनको बल नहीं मिलता है, ठीक है। हर कुल के देवी देवता होते हैं, आप देखो, हर कोई कुल देवी देवता, पितृ देवताओं को, सबको कुछ ना कुछ पूजा पाठ करते रहते हैं उनके लिए, ठीक है। तो आपको अपने कुल देवी देवता के लिए कुछ करना चाहिए, पितरों के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है। और पितरों की पूजा नहीं होती है, पितरों की मुक्ति के लिए होता है जो भी काम होता है। पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पितरों की मुक्ति की तरफ, उनको जिस भी योनि में वो है उससे वो आगे बढ़े। अगर मान लीजिए किसी कारणवश कोई पितृ मतलब लो वाइब्रेशन में है, वो ऐसी योनि में है, भूत प्रेत की योनि में है, या उनकी तृप्ति नहीं हुई है, तो उनकी आत्मा की शांति, तृप्ति के लिए उनकी गति हो, हायर डायमेंशंस में वो पहुंचे, जहाँ पर वो देवता बनकर आपको आशीर्वाद दे सके, ऐसे काम होते हैं पितरों के लिए, ठीक है। देवी देवता के लिए पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन पितरों के लिए हमें मुक्ति का काम करना चाहिए, तो वो आपको करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो कुल की और पितरों की एनर्जी आई है, और उन्हीं की ब्लेसिंग से आपको ये हाई अथॉरिटी मिलने वाली है। और मान लो आपको नहीं पता कौन है कुल देवी देवता, और आपके बहुत सारे काम रुके हुए हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपके काम इसीलिए रुके हुए हैं कि आपके कुल देवी देवता को आपको मनाना है, या उनको सही से उनका आदर सत्कार करना है, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है सैजिटेरियस। काफ़ी स्पिरिचुअल रीडिंग हो गई सैजिटेरियस की, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ये कैंसर, तो जुलाई 2026 के लिए कैंसर्स के लिए वीडियो है। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप इंट्रोडक्शन देखिए, तो आपको पता चल जाएगा ये रीडिंग कैसे काम कर रही है। कैंसर्स के लिए जुलाई 2026 कैसे जाने वाला है, लेट्स सी।
1 कार्ड, थीम कार्ड एंड 1 क्लैरिफिकेशन। कैंसर, कैंसर, कैंसर कलेक्टिव्स, नाम राशि, चंद्र राशि, कैंसर, कैंसर, जुलाई, जुलाई, जुलाई 2000। ओके, क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट्स। अरे भाई कैंसर, आप तो मूव ऑन कर रहे हो। कैंसर, यहाँ पर थोड़ा सा जुलाई में आपके लिए ना मुझे ये लग रहा है कि कोई सिचुएशन थी जो आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी क्रिएट कर रही थी पास्ट में। जुलाई में क्या होने वाला है, थीम ये है, ये क्लैरिफिकेशन है। थीम ये है कि आप उस चीज से बाहर निकल रहे हो और आप अब रात है इस कार्ड में, और इस कार्ड में देखो सवेरा होने ही वाला है ना। सूरज जैसे निकलने से पहले जैसे हल्का हल्का लाइट हो जाती है ना, ये वो वाली सिचुएशन है। और यहाँ देखो, तो आपके लिए आप इस सिचुएशन से कांग्रेचुलेशंस, बाहर आ रहे हो पहली बात। और आप ना अब न्यू होराइजन देख रहे हो, मैं क्या कहाँ न्यू इम्प्रूवमेंट होराइजन, ठीक है, कहाँ अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ रही हूँ, ये एनर्जी है आपके लिए। इस चीज को क्लेम करें। और अगर आपको अभी नहीं लग रहा है कि आप इस एनर्जी में कैसे आओगे, ये कैसे सिचुएशन ठीक होगी नहीं होगी, आप अभी भी कंफ्यूजन में हो कि नहीं यार ऐसे कैसे हो जाएगा, जुलाई में चीज खत्म हो जाएगी, तो देखो पहले तो अपनी ना ईश्वर पे विश्वास करो, मेंटल क्लैरिटी रखो, मेंटल पीस, अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करो। और पॉजिटिव थॉट रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, ये बात फैक्ट है। हमें फोर्सफुली पॉजिटिव थॉट रखने पड़ते हैं क्योंकि नेगेटिव थॉट्स हमको बार बार हमारे ऊपर हावी होते हैं। और यहाँ पर ड्रेस भी देखो आप, ठीक है, यहाँ पर आप देखो रेड ड्रेस है, रूट चक्रा की एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। रूट चक्रा मतलब फियर है किसी चीज का बहुत ज्यादा, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ मतलब फियर रिलेटेड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मुझे यहाँ पर लग रहा है। स्ट्रेस, मैरिज से रिलेटेड भी यहाँ पर स्ट्रेस लग रहा है। लेकिन यहाँ पर ना मुझे ये देखो लड़की के कितनी एनर्जी चेंज हो गई, उसने छोड़ दिया अब जो उसके काम का नहीं है। अब उसके कपड़े देखो आप, ऑरेंज और येलो हैं। ऑरेंज और येलो जो कलर है पॉजिटिविटी, न्यूनेस, न्यू स्टार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ऑरेंज और येलो कलर। ओके, तो यहाँ पर ड्रेस चेंज है इस लड़की की, मतलब इसने अंदर बाहर सब जगह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। और ये लड़की बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल्स के लिए है, ये बस डिपिक्शन है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हो जो ये वीडियो देख रहे हैं। और आपके लिए ना लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हैं, बट एक लास्ट चैप्टर है जो आपको खुद से सॉर्ट करना है कि आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में कैसे आओगे। वो आप खुद जानते हो, आपको रास्ता पता है, बस आप वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। जिसे कहते हैं ना कि जो हम बाहर लड़ाई लड़ रहे हैं उससे पहले हम अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। तो ये अंदर की लड़ाई अभी आपकी फिनिश नहीं हुई थी, लेकिन जुलाई में वो अंदर की लड़ाई फिनिश होगी और फिर आप बाहर की लड़ाई लड़ने वाले हो, ठीक है। ये आपके लिए एनर्जी आ रही है। क्या गाइडेंस रहेगी कैंसर्स के लिए जुलाई 2026, कैसे साइकिल से निकलेंगे? द लविंग विमेन, आप ऐसे इस एनर्जी में टैप इन करने वाले हो। सबसे पहले काइंडनेस अपने आप को दिखाओ। लोगों ने आपका ध्यान नहीं रखा, आप अपना ध्यान रखो। लोगों ने आपकी बातों को तवज्जो नहीं दी, आपके इमोशंस को तवज्जो नहीं दी, आप अपने इमोशंस को तवज्जो दो। जिन लोगों ने आपको इंसान नहीं समझा, क्रिएट अ बाउंड्री विद देम। जब आपको जरूरत थी आपको हेल्प नहीं की, आपको सपोर्ट नहीं किया, चाहे इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, दे पुल्ड यू डाउन। तो अब दे डोंट डिजर्व टू बी विद यू, दे डोंट डिजर्व योर एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है कि आप पहले खुद को नर्चर करो, खुद की हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, सेल्फ केयर पे ध्यान दो, ठीक है। तभी आप यहाँ से यहाँ निकल पाओगे। ये जो लड़की है ये दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो सोचेगी कि ये रिश्ता तो नहीं खत्म हो जाएगा, मैं कैसे अरेंज करूंगी पैसा, मतलब वट एवर इज योर इनसिक्योरिटी। आप लड़का लड़की कोई भी हो सकते हो, बस मैं ये डिपिक्शन यहाँ पर लड़की का है तो मैं लड़की बोल रही हूँ, दैट्स इट। और हो भी सकता है लिटरली विमेन के लिए एनर्जी ज्यादा आ रही है, ठीक है। 90% फीमेल एनर्जी है और 10% मेल है, ऐसा भी हो सकता है। ये तो यहाँ पर क्लियर है भैया, सेल्फ हीलिंग करो, सेल्फ लव करो। एनिमल्स और पेट आपकी मदद कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी कोई पेट या एनिमल है, और अगर आप सोच रहे थे मुझे लेना चाहिए पेट एनिमल कोई, तो आप ले भी सकते हो। यहाँ पर डॉग की एनर्जी है। डॉग बहुत 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 केयरिंग ब्यूटीफुल सोल्स होती है, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास खुद एक डॉग है ना। बाकी आपको जो पेट अच्छा लगता है आप
एक पेट भी ले सकते हो अगर आपका मन है, क्योंकि हीलिंग में ना, सेल्फ लव हीलिंग, हार्ट चक्र हीलिंग में डॉगीज बहुत हेल्प करते हैं, पेट बहुत हेल्प करते हैं। मेरा जो पेट था, I think it was in 2022. I was struggling after second COVID. I was struggling regarding my health and उसकी वजह से डिप्रेशन के एपिसोड्स एंड ऑल दैट। तो दैट टाइम पेट मेरी लाइफ में आया, हमारा पेट मैक, और मेरी हार्ट चक्र हीलिंग में और मेरी हीलिंग में उसने बहुत हेल्प किया। जब से वो घर में आया था उसके बाद मेरी एनर्जी चेंज हो गई थी। खैर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पेट हेल्प अस इन हीलिंग। ओके, तो आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं एक पेट को रखना, क्योंकि बहुत सारी ना फाइनेंशियल उसकी नीड्स भी होती है। फाइनेंशियली नीड क्यों, कैसे होती हैं? उसकी वैक्सीन, उसकी दवाइयाँ, उसका नहाने का सामान, उसके ग्रूमिंग का सामान, टाइम टू टाइम उसके मल्टीविटामिन और ये और वो, मतलब एक ऑब्वियसली एक बच्चे की तरह होता है पेट, है ना? तो उसकी वो भी होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली थिंक अबाउट हैविंग अ पेट। ओके, तो डोंट वरी, जो भी एनर्जी है निकल जाएगी। जुलाई में बहुत बड़ा ट्रांजिशन आने वाला है आपकी लाइफ में, एंड इस एनर्जी को क्लेम करें आंसर्स। ओके, रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हे पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग। जुलाई 2026 के लिए ज़ोडिएक रीडिंग है। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि रीडिंग किस तरीके से काम कर रही है। ओके, अभी मैं आपके लिए एक थीम और एक क्लैरिफिकेशन कार्ड पुल करूंगी और एक गाइडेंस कार्ड भी। पाइसीज, मीन राशि पाइसीज, जुलाई 2026 थीम फॉर पाइसीज। क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, पाइसीज काफ़ी इंजॉयबल रहने वाला है आपका जुलाई। मुझे लग रहा है आपका बर्थडे हो सकता है जुलाई में, पाइसीज। यहाँ पर मुझे आप दोनों कार्ड में देखो, काफ़ी हैप्पी है। दोनों कार्ड में डिपिक्शन ऐसा है कि पर्सन स्माइल कर रहा है। ठीक है, तो जुलाई मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है आपका। आपके बहुत लंबे समय से शायद कोई ट्रैवल प्लान था जो आप अभी कर पाओगे। जुलाई में आपकी वो ट्रैवलिंग का प्लान कंप्लीट हो रहा है। आई थिंक बहुत समय से आप चाह रहे थे कहीं घूमना, कोई ड्रीम टूर है यहाँ पर, देश विदेश का भी हो सकता है फॉरेन टूर है, वो फाइनली जैसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग है। ओ ओके, डेस्टिनेशन वेडिंग, कुछ लोग के लिए वेडिंग है यहाँ पर। अमेजिंग, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बताइएगा किनकी वेडिंग है पाइसीज, क्या वेडिंग है आपकी? ओह अमेजिंग, क्योंकि यहाँ पर सेरेमनीज दिखाई दे रही हैं, जैसे क्या बोलते हैं, संगीत, जागो, इस तरीके के जो ट्रेडिशनल सेरेमनीज होती है ना, वो दिखाई दे रही हैं। और ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है। हो सकता है हनीमून पे आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं है तो हनीमून के लिए ट्रैवलिंग है ये। ठीक है, ये भी एनर्जी लग रही है। अमेजिंग, बहुत हैपनिंग रहने वाला है जुलाई तो, अगर आपकी वेडिंग है तो। ओवरऑल अगर वेडिंग नहीं भी है तो ट्रैवल प्लान्स दिख रहे हैं कुछ लोगों के, जिनकी वेडिंग नहीं है तो उनके लिए ट्रैवल प्लान्स है डेफिनेटली। और कुछ गोवा वाइब भी आ रही है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी, है ना? शैक वगैरह होता है ना, तो वहाँ पर थोड़ी गोवा वाइब भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। ओके, अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग के लिए मैसेज कम्युनिकेशन आ रही है किसी तरीके की, जिससे यू विल बी वेरी हैप्पी। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली कोई मैसेज कम्युनिकेशन, ये ऑफर लेटर भी लग रहा है, ये जॉब लेटर, ऑफर लेटर, किसी कॉलेज में आप एडमिशन चाहते थे। एक पॉजिटिव न्यूज़ भी लग रही है यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, पॉजिटिव न्यूज़। ऑलराइट, कुछ पाइसीज के लिए मुझे बताइएगा क्या न्यूज़ आपको मिली है जुलाई में। ठीक है, मैं जानना चाहूँगी कि बहुत एक्साइटेड हो आप, बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है ये। ठीक है, मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा भाई मेरी इंट्यूशन कितनी काम कर रही है। ओके, तो क्लेम करें इस एनर्जी को, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। और क्या कहूँ मैं, बहुत अच्छा रहने वाला है जुलाई। नाच रहे हो, गा रहे हो, मौज कर रहे हो। जुलाई काफ़ी लाइट है आप लोग के लिए। ठीक है, बहुत ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सब बढ़िया चल रहा है जुलाई में। फाइनली गाइडेंस कार्ड दीजिए पाइसीज के लिए जुलाई 2026 पाइसीज। डिसेप्शन गाइडेंस यही है भाई, फेक लोगों से बच के रहो। ठीक है, तो भैया वर्क प्लेस गॉसिप हो सकती है ये, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, पीपल आर ट्राइंग टू डिसीव यू, तो बस उसके लिए ध्यान रखना। ओवर ट्रस्ट, आंख बंद करके ट्रस्ट, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। जिन पर ज़्यादा आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं ना, जनरली डिसीव वही करते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्शियसली एक्शंस लो इस बार, थोड़ा सा कॉन्शियसली डिसीजंस लो।
आई थिंक ट्रैवल कर रहे हो ना, तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और ट्रैवल एजेंट से सारी डिटेल्स ले लो। मैं तो आपको ये कहूंगी पेपर वर्क टिप टॉप रखो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो, या ऑफिस में भी हो तो पेपर वर्क ना अपना टिप टॉप रखो, एकदम अप टू डेट, एकदम आंखों से निकाल के सब चीज देख के ऑब्जर्व करके, क्योंकि मरकरी रेट्रोगेट भी है, आने वाला है, आ चुका है शायद, ठीक है। तो उसके कारण जो है ना कम्युनिकेशन वाली जो चीजें होती है ना, पेपर वर्क वगैरह, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज का ध्यान रखना। और डोंट लेट एनी वन फूल यू। अगर ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल एजेंट से सारी डिटेल्स प्रॉपरली लो, ठीक है, ये मैं आपको कहूंगी। ओके, सीरियसली लेना इस चीज को, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय स्कॉर्पियोज, वेलकम टू योर रीडिंग। जुलाई 2026 के लिए टैरो रीडिंग है। आप इंट्रोडक्शन एक बार देख लें तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी रीडिंग किस तरीके से काम कर रही है। मैं आपके लिए एक थीम कार्ड पुल करने वाली हूँ जुलाई के लिए, और एक क्लैरिफिकेशन कार्ड प्लस एक गाइडेंस कार्ड। ओके, तो लेट्स सी स्कॉर्पियोज, नाम राशि, चंद्र राशि, जुलाई 2026 की थीम क्या रहने वाली है। तो जुलाई 2026 दो कार्ड अपने आप ही आ गए हैं। ट्रैवल, फर्स्ट मैसेज तो ट्रैवल का है, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरा जो मुझे मैसेज मिल रहा है, आई थिंक यहाँ पर लव इंटरेस्ट दिख रहा है जो अनयूजुअल है। हो सकता है ये सेम कास्ट या सेम रिलीजन, एंड दिस इज 21वीं सदी में भी अ प्रॉब्लम इन इंडिया। तो ऐसा हो सकता है कि अनयूजुअल लव रिलेशनशिप है, लड़के की एज कम है, लड़की की ज़्यादा है, सेम कास्ट के नहीं हो, सेम रिलीजन के नहीं हो, किसी तरीके से, किसी भी तरीके से सोशल डिफरेंस है। डिफरेंस नहीं कहूँगी, सोशल सेपरेशन है किसी तरीके से। और बट अभी तक आपने ना उसको छुपाया हुआ था, बट जुलाई में जैसे आप थोड़ा सा उसको रिवील कर रहे हो, थोड़ा कुछ रेवलेशन हो रहा है उसमें। या फिर अब डोंट गेट मी रॉन्ग, द एनर्जी आई एम गेटिंग, मुझे इलोप की भी एनर्जी लग रही है। इलोपमेंट, आई एम सॉरी टू से, बट दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, तो इलोप की एनर्जी मुझे लग रही है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि कुछ सोशल डिसएग्रीमेंट बिकॉज ऑफ द कास्ट क्लास स्टेटस है, कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत है। ओके, यहाँ पर कुछ गुड न्यूज़ भी है, सेपरेट ऑन सेपरेट मैसेज, एक सेपरेट मैसेज है, कुछ गुड न्यूज़, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ क्लैरिटी मिल रही है, कोई ज्वाइनिंग लेटर, कोई कंफर्मेशन लेटर, अप्रूवल लेटर, कुछ इस तरीके के लेटर हैं। जैसे आप ज्वाइन कर रहे हो, चाहे वर्क स्पेस, वर्क फील्ड, कुछ भी हो, जैसे आप कहीं ज्वाइन कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट हो रहा है पेजेस, क्योंकि कम्युनिकेशन की एनर्जी है, और आउट ऑफ बॉक्स, मतलब सडनली, ऐसे कि आप जब लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे तब आपको कुछ मिल गया, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। आपकी ना थिंकिंग बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है। एक सेपरेट मैसेज है ये, जिन लोगों की थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे थे, एक स्टार्टअप भी लग रहा है, वहां पर भी मुझे फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है। मुझे पता है यहाँ पर एग्जाम्पल देने के लिए क्या याद आ रहा है, फिटको आपने सुना होगा, शार्क टैंक में फिटको करके आया था, जो फिटकरी होती है, फिटकरी वाला उन्होंने डिओड्रेंट बनाया है ना, नेहा मार्दा ने। तो मुझे वो वाली एनर्जी लग रही है कि वेरी अनयूजुअल चीज़ है, बट आप उसके साथ ना फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, चीज़, उस चीज़ में आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कंग्रेचुलेशंस, अगर आपका वर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट ऐसा कुछ है तो आपके लिए ग्रोथ है। ओके, इफ आई हैव नॉट सेड, तो मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है यहाँ पर जुलाई में, और बीच साइड ट्रैवल, सी साइड ट्रैवल यहाँ पर लग रहा है, और चैरियट से तो मुझे ग्रोथ ही लग रही है। जो भी सिचुएशन है ना, उसमें एक फॉरवर्ड मूवमेंट लग रहा है लाइफ में, ओवरऑल एक जुलाई में चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ मुड़ेंगी, और आपको ऐसा लगेगा कि आप अब कंट्रोल कर रहे हो चीज़ें। अभी तक अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, तो जुलाई में कहीं ना कहीं अब आपको ये महसूस होगा कि भाई मैं जैसे डिसीजन लेनी चाहती हूँ अपने लाइफ के लिए, मैं वैसा कर पा रही हूँ, ठीक है। ये एनर्जी है। अभी मैं देखूंगी एक फाइनल गाइडेंस कार्ड फॉर स्कॉर्पियो जुलाई 2026, गाइडेंस फॉर कलेक्टर्स वाचिंग दिस वीडियो। देखो कोई क्या डिसीजन लेगा, आई एम नो वन टू जज, बट आई एम जस्ट रीडिंग द एनर्जी। जो मुझे मैसेज मिल रहा है, आई एम जस्ट टेलिंग दैट। ओके, गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियोस, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया है यहाँ पर। आपके लिए गाइडेंस आई है कॉन्फ्लिक्ट। ये इंटरनल
एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमारे माइंड में होते हैं, एक्सटर्नल दूसरे लोगों से भी होते हैं। जो भी ये पेज ऑफ कप्स की सिचुएशन है और उसमें आप फॉरवर्ड मूव करना है कि नहीं करना है ना, मैंने कहा कुछ अनकन्वेंशनल आइडियाज, कुछ अनकन्वेंशनल थिंकिंग रही है आपकी और उस पर फॉरवर्ड मूव करे नहीं करे, बड़ा कन्फ्लिक्ट है। तो जुलाई में ऐसा हो सकता है कि कुछ, जैसे मैंने एक इलोपमेंट का मैसेज दिया है ना, जैसे लग रहा है कि कुछ लोग इलोप कर रहे हैं, भाग रहे हैं, बिकॉज के सोसाइटल जो चीज़ें हैं उनमें डिफरेंस है लड़का लड़की के, तो वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट भी है। ठीक है, बहुत आसान नहीं होगा वो डिसीजन आपके लिए लेना, और ऐसा भी हो सकता है कि यू मे नॉट मूव फॉरवर्ड विद दैट। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस रहने वाला है इसी चीज़ का, जहाँ पर सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट में आ रही हैं। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ये वर्क प्लेस की चॉइस हो सकती है। ऐसा हो सकता है आपका जो ये जो ऑफर आ रहा है ना आपको, ये आ रहा है कहीं गांव देहात से, ऐसी जगह पे पोस्टिंग होगी बिल्कुल देहात में। अब आप कभी रहे नहीं देहात में, तो आपके लिए बड़ी चीज़ें डिफिकल्ट है। ठीक है, तो देख रहे हो आप कॉन्फ्लिक्ट कैसे अराइज हो रहा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि लव सिचुएशन का ही कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट इन जनरल किसी भी एरिया में अप्लाई हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से देखो एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो। आप चाहते हो जैसा, क्योंकि मैंने इससे पहले कहा कि आप जैसा चाहते हो अपनी लाइफ के लिए डिसीजंस लेना, आप ले पा रहे हो। तो वो कॉन्फ्लिक्ट अगर इंटरनल है तो भी आप सॉर्ट करो, और एक्सटर्नल है तो आपको जो आपने एक बार ठान ली उसी डायरेक्शन में आपको बढ़ना चाहिए। ओके, मैं तो आपको यही कहूँगी, क्योंकि हम अपनी गलतियां, देखो ऐसा नहीं होता कि 100% गलतियां करके हम सीखेंगे। कई बार एडवाइस से भी काम लेना चाहिए, लेकिन कई बार ना क्या होता है कि हमारी इंट्यूशन हमें जो गाइड करती है ना, वो सामने वाले हमारे परिवार के लोग या फ्रेंड्स फैमिली ना समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि गलत दिशा में जा रही है बंदा बंदी, लड़का लड़की, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ना इंट्यूशन गाइड कर रही होती है और वो हम उन्हें समझा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी केस ऐसा है कि आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, तो आप मूव फॉरवर्ड करें। ओके, यही मेरी आपको गाइडेंस रहेगी। तो ये थी आपकी वीडियो स्कॉर्पियोज। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जेमिनाई, अगर आपने इस रीडिंग का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो एक बार आप इंट्रोडक्शन देख लें, जिससे आपको पता चल जाएगा रीडिंग कैसे काम कर रही है। जेमिनाई के लिए जुलाई 2024 कैसे रहने वाला है। एक मेन थीम कार्ड, एक क्लैरिफिकेशन और एक गाइडेंस। जेमिनाई वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई करें, हालांकि जरूरत नहीं है, बट स्टिल लेट्स सी। फैमिली टाइम, गेट टुगेदर, पार्टीज, किसी का बर्थडे है, कोई सेरेमनी है फैमिली में जुलाई में, आप परिवार के साथ समय स्पेंड कर रहे हो, ऐसी आपके लिए जुलाई की एनर्जी आ रही है जेमिनाइज। और फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा जाने वाला है। फाइनेंशियली मुझे जो मैसेज मिल रहा है कि आप वर्क पे काफ़ी टाइम से ध्यान दे रहे हो, और कहीं ना कहीं आपकी जैसे फैमिली निगलेक्ट हो रही है, और ये बात आपको महसूस होती है। तो जुलाई में आप, जैसे होता है ना कि फैमिली के साथ एक ट्रिप प्लान कर ली, छोटा सा गेट अवे पे चले गए, किसी भी तरीके से फैमिली से कैचअप कर रहे हो, आप फैमिली के साथ कैचअप हो रहा है आपका। फैमिली के साथ गुड मोमेंट्स, गुड मेमोरीज आपकी रहेंगी जुलाई में। ओवरऑल वर्क प्लेस पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क प्लेस पे भी ध्यान रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि वर्क प्लेस पे नहीं रहेगा, लेकिन परिवार ज़्यादा फोकस में रहेगा। ठीक है, फैमिली लाइफ जुलाई में फोकस में रहेगी, बहुत मेलो रहेगी। हो सकता है आप गिफ्ट दे रहे हो फैमिली मेम्बर्स को, या फिर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, किसी इस तरीके की भी एनर्जी है कुछ जेमिनाइज के लिए। ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, अच्छी एनर्जी आई है। देखेंगे इस एनर्जी के साथ गाइडेंस क्या आती है जेमिनाइज के लिए जुलाई 2026। गाइडेंस फॉर जेमिनाइज जुलाई 2026 जेमिनाई। डिजर्विंग, जो भी जुलाई में आप इंजॉय करने वाले हो वो आपकी ही मेहनत का फल है। ठीक है, जो भी आपके तरफ आ रहा है, चाहे वो गिफ्ट्स हैं, चाहे वो वेल्थ है, चाहे वो परिवार के साथ समय है, चाहे वो अप्रिसिएशन एट वर्क है, वर्क प्लेस पे भी किसी तरीके का ना मुझे आपकी रैंक इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो जो भी आपके लाइफ में हो रहा है ना, आपकी गाइडेंस ये है कि भैया आप डिजर्विंग हो। अपने आप को ये मत समझो कि यार आप डिजर्विंग नहीं हो, अपने आप को ऐसा कम मत समझो। आप कहीं ना कहीं खुद को कम समझते हो, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि भैया तुम डिजर्विंग हो
वट एवर इज कमिंग योर वे, आपने मेहनत करी है, आपने एफर्ट पुट किया है, एंड यू डिजर्व ऑल ऑफ दिस। जैसे कई बार हम कह देते हैं ना, यार इतना मेरी लाइफ में इतना अच्छा हो गया, मैं तो डिजर्व ही नहीं करती थी इस चीज़ को, डिजर्व ही नहीं करता था। अगर ये आपका फ्रेज है ना कहने का, तो उसको बदल दो। जुलाई में कभी नहीं कहना और जुलाई के बाद भी कभी नहीं कहना, ठीक है। आई नो हम ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए कहते हैं कि भैया मेरी जिंदगी तो इतनी अच्छी कि मैं डिजर्व ही नहीं करता था, बट कहीं ना कहीं नेगेटिव सेल्फ टॉक है। ग्रैटिट्यूड के लिए आप ये कहो ना, थैंक यू भगवान जी, आपने इतने अच्छा जीवन दिया, सुख समृद्धि, अच्छे रिश्ते सब दिया। तो ये मत बोलो ना कि मैं डिजर्व नहीं करता। डिजर्व करते हो आप, आपकी मेहनत है, इस जन्म की नहीं, कई पिछले जन्मों की भी मेहनत है। ओके, तो इस एनर्जी को क्लेम करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय। हे लिब्रास, वेलकम टू योर रीडिंग। जुलाई 2026 के लिए आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है देखेंगे। आप अगर इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा रीडिंग किस तरीके से काम कर रही है। तो देखेंगे जुलाई 2026 लिब्रास जो भी कलेक्टर्स, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, लिब्रास उनके लिए क्या एनर्जी आ रही है। जस्टिस का कार्ड फ्लिप हुआ है, बट लेट्स सी। एक बार और मैं शफल करूंगी। लिब्रास, अच्छा आपका खुद का साइन ऐसा है, लिब्रा का साइन ऐसा है ना, सिंबल बैलेंस वाला। ओके, लिब्रास जी, लिब्रास के लिए जुलाई 2026 एक कार्ड, एक क्लैरिफिकेशन। जुलाई 2026 लिब्रास, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफिकेशन, एम्परर। ये तो बिल्कुल क्लियर है, जहां पर आपने मेहनत करी है वहां पर ग्रोथ है, सीधा सीधा। बॉटम की एनर्जी 5 ऑफ कप्स की है। जो लॉस हो गया उस पर फोकस मत करो, जो है तुम्हारे पास उस पर फोकस करो, अपनी एनर्जी चेंज करो। अभी तक अगर कोई भी प्रोग्रेस नहीं मिली है, ये किसी भी एरिया में हो सकती है। पेंटिकल का कार्ड है तो स्पेसिफिकली मैं करियर मनी में ज़्यादा इसको कहूँगी। करियर में मेहनत कर रहे हो, करियर बनाने के लिए, या फिर ऑलरेडी जॉब बिजनेस कुछ है वहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर अभी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अपनी आपको एनर्जी स्विच करने की जरूरत है। आपको ये जो इधर देख रहा है ना बंदा, वो अगर इधर देखेगा तो उसे पता चलेगा कि 2 कप गिर गए कोई बात नहीं, 3 कप गिर गए कोई बात नहीं, या 2 तो है, इनसे काम चलाता हूँ और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको जस्ट अपनी एनर्जी शिफ्ट करने की जरूरत है। आप मेहनती बहुत हो और जहाँ मेहनत करिए जुलाई में, आपको वहाँ पर रिजल्ट दिखेंगे, बहुत बहुत तेज़ी से रिजल्ट देंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि रातों रात एक मैसेज आया, या रातों रात, मतलब आप खुद एनालाइज करोगे कि एक दिन पहले आपकी एनर्जी कैसी थी और आज अगले दिन आपकी एनर्जी कैसी है। ड्रास्टिक शिफ्ट इन योर एनर्जी, ग्रोथ बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। जिस भी चीज़ में एफर्ट किया था अभी तक और मायूस हो रहे थे कि भैया कब 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 इसका रिजल्ट मिलेगा, कब इसका रिजल्ट मिलेगा, तो वो रिजल्ट मिल रहा है। ये मल्टीपल एरियाज ऑफ लाइफ है। फाइनेंसिस तो क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है ऑब्वियसली दिख गया, बट ये पर्सनल लाइफ भी हो सकता है कि पर्सनल बैटल आप लड़ रहे थे, हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे। वट एवर इज द एरिया फॉर यू, जहाँ पर भी मेहनत की है वहाँ पर ड्रास्टिक शिफ्ट, ड्रास्टिक पॉजिटिव रिजल्ट आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड न्यूज़ आने वाली है आपकी तरफ, ठीक है। चलिए गाइडेंस क्या आ रही है लिब्रास के लिए। लिब्रास के लिए गाइडेंस जुलाई 2026, एक कार्ड, हिडन मोटिवेशंस। जो भी आपकी दिली इच्छाएं हैं ना, ये पूरी होंगी जुलाई में, सारी नहीं, लेकिन जो बहुत ही आपकी दिली इच्छाएं हैं उनमें से कुछ जो टॉप प्रायोरिटी पे 2-4 थी, उनमें से एक जरूर पूरी होगी जुलाई 2026 में, ठीक है। वेकेशन भी दिख रहा है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर हिडन मोटिवेशन से मुझे जो मैसेज मिल रहा है देने के लिए गाइडेंस के तौर पर, यहाँ पर कहा जा रहा है आप प्रेयर्स ज़्यादा करो। गाइडेंस आपकी ये है कि आप एनर्जेटिक वर्क भी करो। आप फिजिकल काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन वो फिजिकल काम करते हुए आपके ना थोड़ी जो मन की स्थिति है, आपके माइंड की जो स्थिति है वो उतनी पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए रोड ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं। और ये गाइडेंस तो पहले भी आई है, ठीक है। अपना आपको पर्सपेक्टिव शिफ्ट करके ग्रैटिट्यूड की प्रेयर्स बोलनी है जुलाई में। जब भी आपके सामने वीडियो आएगी 21 दिन तक आपको थैंक यू यूनिवर्स, जिस भी एरिया में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो, जहाँ पर अभी तक आपको नहीं दिखी थी इम्प्रूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल करियर ही मान लो, अगर आपके लिए करियर है तो आपको करियर के लिए थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड दिखाना है कि थैंक यू यूनिवर्स, या जिन भी देवी देवता, इष्ट, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान, जिनमें भी मानते हो, उनको आपको ये बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे मेरी मेहनत का फल दिया मेरे करियर में, और आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस प्रमोशन। फॉर एग्जाम्पल आप करियर में प्रमोशन चाहते हो या आप जॉब
के लिए अप्लाई कर रहे हो और जॉब करना चाहते हो, आप जॉब के लिए मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, तो आपको थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग जॉब दैट यू हैव गिवन मी। आप पर्टिकुलर उस जॉब का नाम भी ले सकते हो, ठीक है, या आपका बिजनेस है, आप कोई प्रोजेक्ट पर्टिकुलर कोई क्लाइंट क्रैक करना है, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है आपका, उस प्रोजेक्ट का नाम भी ले सकते हो थैंक यू बोलते हुए, ठीक है। तो इससे आपकी एनर्जी पॉजिटिव साइड में जाएगी और जो एनर्जेटिक ब्लॉक्स हैं जिसके कारण फिजिकली चीज़ें इतना अच्छे से मूव नहीं कर रही, उनमें इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। ये रेमेडी करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ क्या रिजल्ट आए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रास। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर जुलाई रीडिंग। तो जुलाई के लिए देखेंगे एक्वेरियस की क्या एनर्जी आ रही है, क्या उनके लिए यहाँ पर मैसेजेस हैं। एक्वेरियस, आप अगर इंट्रोडक्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये रीडिंग कैसे काम कर रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट हो। तो एक्वेरियस के लिए चंद्र राशि नाम राशि जुलाई 2026 के लिए क्या थीम आ रही है। थीम कार्ड, थीम फॉर एक्वेरियस कलेक्टिव्स, एक्वेरियस कुंभ राशि, कुंभ एक्वेरियस जुलाई 2026। एस ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग एनर्जी। क्लैरिफाई तो क्या ही पुल करूं, लेकिन ठीक है। वाह 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 एक्वेरियस, गूज बम्स आ गए, बहुत ज्यादा गूज बम्स आ गए। और बॉटम की देख लो एक्वेरियस, आपके लिए आप जुलाई में एक्सट्रीमली लकी फील करोगे। लकी, आपको लगेगा कि क्या हो गया है दुनिया को, मतलब आप तो खुद के लक पे विश्वास नहीं होगा। पहली बात मैं आपको बता दूं, जुलाई में भर भर के गुड न्यूज़ आ रही है, चाहे वो घर को लेकर आए, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए हाउस रिलेटेड गुड न्यूज़ लग रही है। कुछ हाउस खरीद रहे हो, फाइनल कर रहे हो, मतलब वट एवर इज योर केस, जिस भी लेवल पे हो, आपको लोन लेना है तो लोन क्लियर हो रहा है, बिल्डर के साथ प्लान क्लियर हो रहा है, पेमेंट प्लान, वट एवर, मतलब अलग अलग लोगों के लिए कुछ अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर घर है। घर की एनर्जी मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ द सन, दोनों कार्ड आप देखो, मतलब मुझे लग रहा है कि वर्ड्स कम पड़ जाएंगे इस कॉम्बिनेशन को। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ आया है वो एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जो आप चीज सोच सकते हो इस वक्त जब आपके सामने वीडियो आई है, वो आप सोचो और कमेंट में लिखो, और या फिर कैसे भी करके आप क्लेम करो उस चीज को, ठीक है। आपकी झोली में होगी वो चीज, ठीक है। जुलाई में आप इतने लकी हो, मतलब बहुत ज्यादा लकी हो, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लकी यू आर इन जुलाई। माय गॉड, वाओ, सच एन अमेजिंग एनर्जी। बर्थ रिलेटेड गुड न्यूज भी है यहाँ पर, ठीक है। किसी का ना घर बनने में अड़चन आ रही थी, जैसे आपने वो करवा चौथ वाली जब कहानी सुनते हैं तो उसमें ना एक गणपति जी की कहानी होती है कि टेढ़ी दीवार हो गई, दीवार टेढ़ी हो गई, दीवार टेढ़ी हो गई। पता नहीं आप लोगों ने सुनी होगी या नहीं होगी, लेकिन उसमें ये होता है कि दीवार बार बार टेढ़ी हो जाती है किसी के घर की। पूरी कहानी तो नहीं मैं सुना रही है, लेकिन वो दीवार टेढ़ी हो रही है, बार बार टेढ़ी हो रही है, वो दीवार बनी नहीं पा रही है, वो दीवार बनी नहीं पा रही है। लेकिन अब ना जुलाई में आपके साथ ऐसा हो रहा है कि जो भी आपके काम फंसे हुए थे, जो भी काम टेढ़े हो रहे थे, जो अभी तक मतलब सही होते होते भी गलत हो जाया करते थे, जुलाई में वो विंडो है कि आपके सारे काम बनने लगेंगे, सारे काम बनने लगेंगे। और मेरे लिखवा लो, ये कॉम्बिनेशन इज नॉट अ जोक। 78 कार्ड्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, 78 कार्ड्स होते हैं। ये दो कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी आप खुद ही देख लो कितनी होगी, है ना। परमिटेशन कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगा लो, आप देख लो क्या कॉम्बिनेशन है कि ये कार्ड पर्टिकुलर सेट ऑफ कार्ड निकलेगा, ठीक है ना। तो इट इज़ नो जोक, बहुत अमेजिंग वंडरफुल एनर्जी आई है, इसे क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। और यूनिवर्स को, अपने ईश देवी देवता को, सबको थैंक यू बोलना है, आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है उनके लिए। आप दिया लगा सकते हैं, अगरबत्ती लगा सकते हैं, धूप बत्ती लगा सकते हैं, है ना, किसी भी तरीके से उनको ग्रैटिट्यूड थैंक यू शो करना है। दान भी कर सकते हैं आप, है ना, दान पुण्य का काम भी कर सकते हैं अपने देवी देवताओं के लिए। अभी गाइडेंस क्या आ रही है जुलाई 2026 में एक्वेरियस के लिए, गाइडेंस बताइए। डिजर्विंग, अगेन ये भी येलो, ये भी येलो, ये भी येलो, ठीक है, ये पूरा सेटअप भी येलो। बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है। बस एक चीज मैं आपको कहूंगी, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है आप उसके लिए डिजर्विंग हो, ये बात फॉर श्योर है, कार्ड्स बता रहे हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। आपका समय बदल गया है, आपका समय अच्छा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस चीज को लेकर घमंड करो या दूसरों को किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करो। मैं बस इतना ही कहूँगी, मैं इसको ओवर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सिंपल रखूँगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप
ग्रैटिट्यूड में रहें। ग्रैटिट्यूड में रहोगे तो ग्राउंडेड रहोगे, हवा में नहीं उड़ोगे, ठीक है। जितना ग्राउंडेड रहोगे ये एनर्जी उतना लंबा और स्टेबिलिटी के साथ आपकी लाइफ में रहेगी। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। इसको, छोटी बात को ज़्यादा समझो, अच्छे से समझो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि लक इज ऑन योर साइड। ओके, और जब हम लकी होते हैं ना, जब लक हमारी साइड है, समय हमारी साइड है, तो हमें अच्छे कर्म करना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास फिर वो नहीं रहता ना बहाना कि हमारी मजबूरी थी कि हमने ये गलत काम किया। अब आपकी कोई मजबूरी नहीं होगी, इसलिए अपने कर्मास को आपको क्लियर रखना है। ओके, दैट इज वन थिंग आई वांट टू से। इस एनर्जी को क्लेम करें एक्वेरियस, और रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। हेलो टॉरस, तो जुलाई 2026 के लिए आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है वो देखेंगे। इससे पहले आप एक बार इंट्रोडक्शन चेक कर लें, जिससे आपको पता चल जाएगा रीडिंग कैसे काम कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होंगे, ठीक है। तो टॉरस के लिए 2026 के लिए क्या थीम कार्ड आ रहा है, क्या थीम एनर्जी आ रही है, डिवाइन प्लीज बताएं, शिव शक्ति प्लीज बताएं। टॉरस, वृषभ राशि टॉरस, नाम राशि चंद्र राशि टॉरस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर कम्युनिकेशन, मैसेज, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, लर्निंग, न्यू पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना, ऐसी एनर्जी है। आपको अगला स्टेप क्या लेना है, ऐसी एनर्जी है। हो सकता है आप ट्रांजिशन में हो, जैसे होता है ना कि 12th के बाद कॉलेज में कहाँ जाना है, कॉलेज के बाद ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो कौन से कॉलेज से करनी है। तो वो जो चॉइस वाला फेज होता है ना, जहाँ पे आप पॉसिबिलिटीज सोच रहे होते हो कि इसके बाद क्या करना चाहिए, वो एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफिकेशन करने के लिए आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। बड़ा ट्रिकी कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है। मैं आपको एक बात कहूंगी जो मुझे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है इस कॉम्बिनेशन से, कि आप जो भी डिसीजन लो, वो डिसीजन किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से भागने के लिए मत लो। आप वो डिसीजन लेना जो आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट हो। अगर रिसेंट पास्ट में 6-8 महीने, 1 साल का टाइम फ्रेम लेकर चलो, अगर ब्रेकअप हुआ है, हर्ट ब्रेक हुआ है लव रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप्स में, कुछ हर्ट ब्रेक हुए हैं, तो उस चीज़ को इन्फ्लुएंस मत होने देना, अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव को या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को मत उससे इफेक्ट होने देना। आपको अपना फ्यूचर उस हिसाब से देखना चाहिए कि 10, 20, 25 साल बाद आप मतलब क्या इस चीज़ से सेटिस्फाइड रहोगे जो आपने आज डिसीजन लिया है। इमोशंस में बहकर ये डिसीजंस मत लेना। थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंड करना या ऐसे लोगों की हेल्प लेना जो नॉलेजेबल हैं इस एरिया में जहाँ पर आप जाना चाहते हो, है ना। ये शादी का भी डिसीजन हो सकता है, ठीक है। जस्ट कि क्योंकि हार्ट ब्रेक हुआ, ब्रेकअप हो गया, आप बंदा बंदी हो, सामने वाले ने किसी और से शादी कर ली, तो आप सोच रहे हो मैं भी शादी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, व्हाटएवर। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो कोई भी हेस्ट डिसीजंस नहीं लेने हैं आपको। जो भी आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हो ना, आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने चाहिए और एक स्टेबिलिटी की पोजीशन से डिसीजन लेने चाहिए, ना कि इमोशनल ओवरवेल्म होकर, ठीक है। ये मैं आपको कहूँगी। हालांकि इन्फॉर्मेशन, गुड न्यूज़ ऐसी है। और मुझे ना एक चीज़ और लग रही है कि आपके लिए अगर कोई डोर क्लोज हुआ है ना वाया रिजेक्शन, चाहे वो फ्रेंड्स, लव, चाहे करियर, मतलब कोई डोर क्लोज हो रहा है ना अगर जुलाई में आपके लिए, तो उसका समय आ गया था क्लोजर का। उसको फिर पकड़ के मत बैठो, अपना आगे का रास्ता देखो, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्लोजर्स मिलेंगे आपको, जिसकी वजह से आप ऑब्वियसली परेशान हो गए, इमोशनली हर्ट फील करोगे जुलाई में, लेकिन उनका समय आ गया था। वही वाली बात है कि भाई देखो, जो इंसान, मतलब मैं ऐसे डेथ वाली बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये होता है कि इंसान अकेला आया और अकेला ही जाता है। साथी, कोई साथी कभी तक साथ देता है, कोई साथी ज़्यादा साथ देता है। इवन मैरिज जैसी उसमें भी आप, ये कोई गारंटी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का जो जोड़ा होता है वो ताउम्र का होता है। कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में चला जाता है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं वो इम्प्लाई नहीं कर रही हूँ कि कोई किसी की न्यूज़, डेथ न्यूज़, ऐसा मैं इम्प्लाई नहीं कर रही हूँ। मैं जस्ट ये कह रही हूँ कि जो भी चैप्टर क्लोज हो रहे हैं जुलाई में, उनका समय हो चुका था। ब्रेकअप्स हो रहे हैं तो उनका समय हो चुका था। जॉब लॉस हो रहा है तो उसका समय हो चुका था। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ क्योंकि आपको ढूंढनी है जो आने वाले समय में आपके साथ ज़्यादा अलाइनमेंट में हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाइए जुलाई में। इमोशंस में बह के ना ज़्यादा कोई भी डिसीजंस आपको नहीं लेने। गाइडेंस क्या आ रही है
टॉरस 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 गाइडेंस टॉरस जुलाई 2026 टॉरस न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस। मैंने क्या कहा, मतलब यार ये इंडिकेशन है कि जो भी यहाँ बोला गया है वो बिल्कुल ठीक है। जो चैप्टर्स क्लोज हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि न्यू पॉसिबिलिटीज आपने देखनी है, क्योंकि न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। हो सकता है ये चैप्टर इसलिए क्लोज हो रहे हैं क्योंकि आपकी फुल पोटेंशियल को आप रियलाइज नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द पीपल जो टॉक्सिक थे आपकी लाइफ में, अब्यूजिव थे आपकी लाइफ में, उनके कुछ ट्रेट्स थे जो टॉक्सिक थे। तो ठीक है ना, ऐसे लोगों का छूट जाना ही अच्छा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटर कनेक्शन, सपोर्टिव कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। टॉरस, दिस इज नॉट मेड अप, आपके सामने शफलिंग हो रही है, इस एनर्जी को क्लेम करो, ठीक है। ट्रांजिशन इज डिफिकल्ट, ऑलवेज डिफिकल्ट। न्यू थिंग्स जो होती है ना, मतलब जो चीजें हमारे साथ चली आ रही होती है ना, वो हमारी जान पहचान की हो जाती हैं। तो कई बार ना हम अब्यूज को भी झेल लेते हैं, लेकिन वो चीज़ सही नहीं है। अब आपको जो भी टॉक्सिसिटी है उससे दूर किया जा रहा है क्योंकि न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस आ रहे हैं। और चेंज इज, क्योंकि क्या होता है भाई, चेंज थोड़ा डरावना होता है, हमें पता नहीं, डर लगता है चेंज से। तो डरना नहीं है, हिम्मत जुटानी है। ओके, दिस इज योर गाइडेंस। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। क्लेम करें इस एनर्जी को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय वर्गोस, वेलकम टू योर रीडिंग। जुलाई 2026 में क्या एनर्जी रहने वाली है देखेंगे। आप एक बार इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा जिससे आपको पता चल जाए ये रीडिंग कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो लेट्स सी वर्गोस। वर्गोस कन्या राशि, जुलाई 2026 क्या थीम रहने वाली है वर्गोस के लिए जुलाई 2026। फॉर पीपल वाचिंग दिस वीडियो, वर्गोस जुलाई 2026। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप मेहनत करते दिखाई दे रहे हो। क्लैरिफाई करें 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज। वाओ, अमेजिंग। आपको ग्रोथ दिखाई देगी, आपको ग्रोथ दिखाई देगी जुलाई में। जो भी आपका वर्क स्पेस है, मनी रिलेटेड इश्यूज थे, स्किल डेवलप कर रहे थे, कुछ भी आप मेहनत कर रहे थे, जुलाई में वो जो स्किल है वो आपको पैसा बना के देगी, वो आपको एक सपोर्ट सिस्टम देगी, वो आपको एक स्टेबिलिटी देगी। ओके, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। अगला स्टेप जैसे अब आप अनफोल्ड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी ने रेकी का लेवल 1 सीख रखा है ना, तो अब वो जैसे रेकी का लेवल 2 सीखेंगे, लेवल 3 सीखेंगे, और फिर वो एक हीलर बनेंगे। हीलर, इस हीलिंग को वो अपना प्रोफेशन बनाएंगे जिससे वो अर्निंग करेंगे। इस तरीके की एनर्जी है। मैं ये नहीं कह रही आप रेकी सीख रहे हो, कुछ लोग सीख भी सकते हैं, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हो ना उसके नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो जिसमें आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलने वाली है। जुलाई में आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो ऐसी स्किल है कि वाओ, इट इज प्रॉफिटेबल, इट इज मेकिंग मी मनी, आई एम अर्निंग मनी, यू आर फीलिंग गुड इन जुलाई, ठीक है। तो एक ग्रोथ, प्रोग्रेस आपको जुलाई में देखने मिलेगी। काफी लंबे समय से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत करी है आपने, बहुत ज्यादा, इतना कि फैमिली फ्रेंड से भी जैसे आइसोलेशन कर लिया कि भैया मेरे को पहले अपना करियर सेट करना है, मुझे अपना पैसा देखना है कैसे मैं आएगा, मेरा फाइनेंशियली मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। एक जल्दी रिटायर होने की भी आपकी ऐसी हो सकती है कि आपको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, इसलिए आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। ऐसे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं यहाँ पर जो देखेंगे, ठीक है। अच्छा, कन्फ्यूजन अगर हो, कोई डिसीजन ना ले पाओ, तो थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश करना। इंट्यूशन से कनेक्ट करने के लिए आपको ग्राउंडिंग, ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन हेल्प करेगा, ठीक है। और फिर भी मान लो आप अपने लेवल पे नहीं कर पाते हो तो किन्हीं हीलर की हेल्प ले सकते हो, या ऐसे लोगों की हेल्प ले सकते हो जिनकी इंट्यूशन पे आपको ट्रस्ट है, या आपकी फैमिली के भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कंफ्यूजन क्रिएट या अराइज हो जुलाई में आपके सामने, लेकिन मैंने आपको गाइड किया है किस तरीके से आप उस कंफ्यूजन से निकल सकते हो। 2 कार्ड गिरे हैं, हम नहीं लेंगे, हमें एक ही कार्ड लेना है। पहले हम शफल करेंगे वर्गो कन्या राशि के लिए जुलाई 2026 में गाइडेंस बताइए प्लीज शिव शक्ति। गाइडेंस फॉर वर्गोस कन्या राशि, गाइडेंस जुलाई 2026। प्लानिंग एंड एक्शन। अच्छा, मुझे एक और बात समझ आ रही है, आप किसी चीज पे मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन उसके प्रैक्टिकल एक्शंस नहीं ले रहे हो। आप जो मेहनत कर रहे हो, प्लानिंग में कर रहे हो, रिसर्च में कर रहे हो, लेकिन आप वो एक्शन नहीं ले रहे हो। तो जुलाई में गाइडेंस सुन लो, आप क्या करनी है। आपको जो भी आपका गोल है उसकी तरफ प्रैक्टिकल एक्शंस लेने हैं। मैं एक बहुत सटीक एग्जांपल बताती हूँ आपको। अगर आप पढ़ रहे हो, किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, आपने सारी बुक्स पढ़ ली, जितना आपको पता था सिलेबस उतना कवर कर लिया,
1 2 3 4 10 रिवीजन लगा लिए एक बुक के फॉर एग्जांपल, और ये सब प्लानिंग की स्टेज है, ठीक है। पेपर देने आपको जाना है तो पेपर में आपको क्या करना पड़ेगा, पेंसिल और OMR लेकर क्वेश्चन पेपर लेकर सॉल्व करना पड़ेगा ना, दैट इज द एक्शन। उस एक्शन के लिए तो आप ये प्लानिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर जो एक्शन मिसिंग है, जो भी पर्सन तैयारी कर रहा है उसका एक्शन ये मिसिंग है कि वो बैठ के मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व कर रहा है, वो इंसान मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व कर रहा है। तो इस एग्जाम्पल से आप अपने को समझो कि आप प्लानिंग 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 कर रहे हो, लेकिन आप एक्शन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप एक्शन नहीं कर रहे हो, आप बातें बहुत कर रहे हो, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वो सॉलिड एक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। जुलाई में एक्शंस लो, ये एनर्जी आपको मिलेगी, अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। और डरो मत, घबराओ मत, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। आपको लग रहा है कि मैंने एक्शन ली और मैं फेल हो गया, तो मैं फेल हो गई तो वो फेलियर का डर निकाल दो। जब तक आप करके नहीं देखोगे कोई भी काम, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उसके क्या रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो स्ट्रांग बनो और एक्शंस लो, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपकी गाइडेंस। वर्गोस, अगर ये अच्छी लगी है वीडियो, ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हाय कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू योर जुलाई रीडिंग। तो जुलाई 2026 कैप्रिकॉन्स का कैसे रहने वाला है, एक एनर्जी चेक है। यहाँ पर देखेंगे थीम क्या रहेगी जुलाई 2026 की कैप्रिकॉन्स के लिए। मकर मकर मकर, आप एक बार इंट्रोडक्शन देख लीजिए जिससे आपको पता चल जाएगा रीडिंग कैसे काम कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी आपको मिलेगी, ओके। तो मकर राशि कैप्रिकॉन जुलाई 2026 थीम बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच। मकर, 3 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई करें 3 ऑफ कप्स को। द जजमेंट, ओके। 3 ऑफ कप्स और जजमेंट, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं, बहुत ही ट्रिकी कॉम्बिनेशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मटेरियल प्लेन भी एंजॉय कर रहे हो मकर कैप्रिकॉर्न, और आप स्पिरिचुअल प्लेन में भी कुछ प्रोग्रेस पा रहे हो, ठीक है। या फिर ओके ओके ओके, मुझे ना कुछ सेरेमनीज लग रही हैं, ये कुछ स्पिरिचुअल सेरेमनीज लग रही हैं आपके लिए मकर राशि। अगर आप स्पिरिचुअलिटी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हो तो मुझे यहाँ पर कुछ रिलीजियस सेरेमनीज लग रही हैं। आप कुछ रिट्रीट्स होते हैं ना, जैसे योगा रिट्रीट हो गया, कुंडलिनी रिट्रीट हो गया, मतलब किसी तरीके का, या साधना रिट्रीट हो गई, कुछ ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हो, विपश्यना वगैरह हो गया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई स्पिरिचुअल एंगल है जुलाई में आपका, ठीक है। कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एंगल यहाँ है, ओके। और डेफिनेटली अगर स्पिरिचुअल आप स्पिरिचुअलिटी वाले मैसेज से नहीं कर रहे हो रेजोनेट, तो यहाँ पर फिजिकल प्लेन में भी कुछ लोग जुलाई में एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखो तो बहुत सारे लोग हैं, है ना, गेट टुगेदर कर रहे हैं, जो मिलने आए हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों से घिरे रहोगे जैसे आप जुलाई में मकर, और पुराने फ्रेंड्स मिल रहे हैं, मतलब एकदम बचपन के, ऐसा लग रहा है कि स्कूल वाले फ्रेंड्स आपको मिल रहे हैं, बहुत समय बाद आप किसी से मिल पा रहे हो। मुझे यहाँ पर ना कॉन्सर्ट की भी एनर्जी मिल रही है, जैसे कहीं आप कोई मंच देख रहे हो, आप स्टैंड अप कॉमेडी हो गई, कॉन्सर्ट हो गया, ये मंच की भी एनर्जी मुझे मिल रही है कि आप ऐसा कुछ पार्टिसिपेट वहां पर कर रहे हो, ठीक है। काफी लाइट लग रहा है फिर तो मुझे मकर के लिए, हालांकि मकर राशि वालों के लिए थोड़ा चीजें इतनी लाइट रहती नहीं है, तो लेकिन जुलाई में एंजॉय करें आप। अगर आपके लिए इतनी प्यारी, इतनी लाइट, इतनी सॉफ्ट एनर्जी आई है तो इसको भी एंजॉय करें। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग के लिए, अगर स्पिरिचुअल एंगल से आप रिलेट कर रहे हो, कुछ प्रेयर जो थी आपकी, आपने उनके लिए कुछ रिचुअल्स करे हैं, कुछ पूजा पाठ, कहते हैं ना कि ये वाला दोष लगा हुआ है तो ऐसी पूजा करा लो, इधर वाले कोई कोई सिद्ध पीठ पे चले जाओ तो आपकी जैसे मनोकामना पूरी हो जाना, ये जैसे किसी के लिए बच्चे की मन्नत मांगना भी हो सकता है, जॉब की मन्नत भी हो सकता है, कुछ ऐसी भी मुझे एनर्जी मिल रही है। तो वो जुलाई में जैसे आप बहुत घूम रहे हो इधर उधर, या फिर जुलाई में आपने घूमा, पहले समय में ऐसी कुछ मन्नत के लिए आप इधर उधर घूमे हो, तो जुलाई में एक कुछ पॉजिटिव न्यूज जैसे दिख रही है उसकी, ठीक है। मुझे बताइएगा कि ये रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है, स्पेसिफिक्स मत दीजिएगा, बट हाँ बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस कि कितने मैसेज रेजोनेट हो रहे हैं आपके साथ। फाइनली गाइडेंस क्या आ रही है मकर के लिए, मकर राशि कैप्रिकॉर्न्स के लिए जुलाई 2026 गाइडेंस फॉर मकर कैप्रिकॉर्न। ट्रैवल भी दिख रहा है जुलाई में, कुछ कैप्स के लिए ट्रैवल भी है, ओके। गाइडेंस, करेज, सिचुएशन जो भी हो आपके सामने, हिम्मत से काम लो। लाइट हार्टेड एनर्जी आपके लिए वेट कर रही है, ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ। और अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही जो आप चाहते हो, तो
जिसे कहते हैं ना कि लास्ट मूवमेंट हुआ है, बस आप अगर अब आपने हिम्मत छोड़ी तो फिर तो आप हार जाओगे। वो वाली इमेज है ना कि वो एक बंदा खोद रहा है खोद रहा है खोद रहा है, जहां पर उसने उठा के चल दिया उससे इतना सा दूर उसका वो था खजाना। तो आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हिम्मत और दिखानी पड़ेगी, स्टैंड करना पड़ेगा अपने ग्राउंड को, क्योंकि बहुत जल्दी आपको आपका खजाना मिलने वाला है। ठीक है, जजमेंट इज अनाउंसमेंट, जजमेंट कार्ड में अनाउंसमेंट है कि खजाना मिलने वाला है, कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट होने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा और करेज दिखाने की जरूरत है, थोड़ा सा और समय आपको स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, हिम्मत दिखाओ। अच्छा, मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, आप वॉरियर एनर्जी में हो, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में एनर्जी आ ही नहीं सकती है, जो लाइट एनर्जी है, लाइट हार्टेड एनर्जी है, तो आप ना कवच जैसे हमेशा कवच पहन के रखते हो। चलो ठीक है, आपके क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसे रहते हैं, मकर राशि के एक्सपीरियंस ठीक है रहते हैं ऐसे, लेकिन जब भी इंजॉय करने का मोमेंट आए ना, उसको खुले दिल से इंजॉय करना, ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। ठीक है, दोनों हाथों से खुले दिल से इंजॉय करना चीज़ें, और ऊपर वाले को ग्रैटिट्यूड शो करना, क्योंकि आई थिंक अब तो काफ़ी 1 साल से ऊपर हो गया, 7.5 ही निकले हुए अब तो चीज़ें अब इम्प्रूव होंगी मकर राशि के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।